हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज भी बहुत अच्छी स्टोरी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आशा है ये आपको पसंद आएगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी का शीर्षक है भगवान का घर। स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। एक व्यक्ति है, वो अपनी जो आप बीती है वो बता रहा है। कल दोपहर में बैंक में गया था। वहाँ एक बुजुर्ग भी थे। वो अपने काम से आए हुए थे। वहाँ पे वह कुछ ढूंढ रहे थे। मुझे लगा शायद उन्हें पेन चाहिए। तो जनरल सी बात है कि जब हम बैंक में जाते हैं तो पेन की ज़रूरत पड़ती है। और मतलब 90% ऐसे लोग होते हैं जिन पर पेन नहीं होता है और वो इधर उधर से मांगते ही हैं। तो वही वो जो बुज़ुर्ग थे वो पेन के लिए इधर उधर खोज रहे थे कि कहीं से पेन मिल जाए। जो व्यक्ति जो अपनी आपबीती सुना रहा है वह भी वहीं पे था। उसने उनसे पूछा तो वह बोले, बीमारी के कारण मेरे हाथ काँप रहे हैं और मुझे पैसे निकालने के लिए स्लिप भरनी है। उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि कोई मेरी मदद कर दे। क्योंकि वह बुज़ुर्ग काफ़ी बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग थे, तो उनके ठंड के कारण हाथ काँप रहे थे और वो लिख भी नहीं पा रहे थे। मैं बोला, आपको कोई हर्ज ना हो तो मैं आपकी स्लिप भर देता हूँ। उन्होंने मुझे अपनी स्लिप भरने की अनुमति दे दी। मैंने उनसे पूछकर उनकी स्लिप पूरी भर दी। रकम निकालकर उन्होंने मुझसे पैसे गिनने को कहा। मैंने उनके पैसे भी गिन दिए। हम दोनों एक साथ ही बैंक से बाहर आए तो बोले, बेटा सॉरी, तुम्हें थोड़ा कष्ट तो होगा, परंतु मुझे रिक्शा करवा दो। इस भरी दोपहरी में रिक्शा मिलना बड़ा कष्टकारी होता है। मैं बोला, मुझे भी उसी तरफ जाना है, चलिए मैं आपको कार से घर छोड़ देता हूँ। वो तैयार हो गए। हम उनके घर पहुँचे। 60 गुच्छों के एक प्लाट पर बना हुआ, क्या ये बंगला कह सकते हो इसको। घर में उनकी एक वृद्ध पत्नी थी। वह थोड़ी सी डर जाती है। अब कोई व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति को कार से छोड़ने आता है तो जनरल सी बात है कि एक डर बैठ जाता है कि कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया। वो थोड़ी सी डर जाती है कि कहीं इनको कुछ हो तो नहीं गया, जिसके कारण उन्हें छोड़ने एक अपरिचित व्यक्ति घर तक आए हैं। फिर उन्होंने पत्नी के चेहरे पर आए हुए भावों को पढ़कर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, तुम मत डरो, ये तो मुझे केवल छोड़ने आए हैं। फिर बातचीत में वह बोले कि इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं, हमारे बच्चे तो विदेश में रहते हैं। मैंने जब उन्हें भगवान के घर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारा परिवार में भगवान का घर कहने की पुरानी ही परंपरा है। इसके पीछे की भावना यह है कि यह घर भगवान का है और हम उस घर में रहते हैं। जबकि लोग कहते हैं कि घर हमारा है और भगवान हमारे घर में रहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये भगवान का घर है और हम भगवान के घर में रहते हैं। मैंने विचार किया कि दोनों कथनों में कितना अंतर है। इसके बाद वह बोले, भगवान का घर बोला तो आप अपने से कोई नकारात्मक कार्य नहीं होते, हमेशा सद्विचारों से ओतप्रोत रहते हैं। क्योंकि हमको पता है कि यार हम किसके घर में रह रहे हैं, हम भगवान के घर में रह रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। बाद में मजाकिया लहजे में वो बोलते हैं, लोग मृत्यु के बाद भगवान के घर जाते हैं, परंतु हम तो जीते जी भगवान के घर का आनंद ले रहे हैं। यह वाक्य ही जैसे भगवान ने दिया कोई प्रसाद ही है। भगवान ने ही मुझे उनको घर छोड़ने की प्रेरणा दी थी। घर भगवान का और हम उनके घर में रहते हैं। यह वाक्य बहुत दिनों तक मेरे दिमाग में घूमता रहा। सच में कितने अलग विचार थे। अब हमको उपरोक्त प्रसंग से प्रेरित होकर अगर हम इस पर अमल करेंगे तो हमारे और आने वाली पीढ़ियों के विचार भी वैसे ही रहेंगे। अच्छे कार्य का प्रारंभ जब से भी करो वही नई सुबह है। आपको यह जो घटना है, ये प्रसंग बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा होगा। अगर लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने जो भी दोस्त हों, उनके साथी हों, उनको शेयर कीजिएगा। अगर हमारा घर को हम भगवान का घर बोलेंगे कहकर आपने अपनाया तो आपके अंदर छिपे हुए जितने अर्थ स्वरूप, जितना भी चीज़ें हैं, जितनी भी मलिन चीज़ें हैं वो दूर हो जाएंगी और आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों ही संवर जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।